कोई भी नहीं है बाबा तुम सा हंसी, कोई भी नहीं है बाबा तुम सा हंसी, जो दे दे हमें, जो दे दे हमें कई जन्मों की खुशी, कोई भी नहीं है बाबा तुम सा हंसी। मेरे मीठे मीठे बाबा, देखो आपको हम अपने दिल के सहज और गहरे अनुभव गीतों के माध्यम से सुनाते हैं। आज तो बाबा हमें 2:30 से उठाए हुए हैं और अभी जो मुरली हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये अभी 5:58 हुए हैं। अब सोचो 2:30 से 5:58 तक बाबा ने हमें कितना ना भरपूर किया होगा। हाँ, जल्दी जल्दी पहचान लो मेरे मीठे भाइयों, केवल भाइयों बोलूँगा क्योंकि आत्मा आत्मा भाई भाई ही है। अब मैं बहनों भी नहीं बोलूँगा। हाँ, जल्दी जल्दी पहचान लो, बाबा का नशा होना चाहिए। ऐसा प्यारा बाबा आपको फिर 5000 वर्ष के बाद ही मिलेगा। तो कितना ना नशा होना चाहिए आपको। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है। और बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने हम उनके सम्मुख बैठे हैं। कितनी वंडरफुल बात है, जिसे दुनिया ढूंढती है। एक बार हम बाबा से मिलने माउंट आबू जा रहे थे तो ये ट्रेन उड़ के पहुंच जाए ऐसा लग रहा था। और हम सुबह सुबह ट्रेन में ही स्नान करने गए और स्नान करते करते ही ट्रेन के सफ़र में इतना सुंदर गीत बाबा का बना। बाबा की बहुत याद आ रही थी, कब जल्दी माउंट आबू पहुंच जाए और कब बाबा से मिलें। जैसे ही माउंट आबू की धरनी पर हम उतरते थे तो इतना सुहाना लगता था। हाँ, अंदर से गीत निकलता था। तो वो ट्रेन में जो गीत बना ना, वो बड़ा वंडरफुल गीत बना अपने आप, और पूरा गीत बन गया नहाते नहाते, वो भी ट्रेन में। सोचो, क्योंकि बाबा ने कहा था कि बच्चे हर शौच के बाद स्नान जरूर करना। बाबा की एक एक श्रीमत का पालन हम करते रहे तो देखो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों के हम मालिक हैं अभी। तो गीत बना, रोशन ये जहां जिनके दम पर वो बाबा कुर्बान है हम पर। रोशन ये जहां जिनके दम पर वो बाबा कुर्बान है हम पर। रोशन ये जहां
जिनकी एक झलक पाने को दुनिया तरसती है, जिनकी एक झलक पाने को दुनिया तरसती है, उनकी स्नेह भरी नजरें हम पर बरसती है। हमारा हो गया अधिकार अब हर जन्म पर, वो बाबा कुर्बान है हम पर, रोशन ये जहां। तो ऐसा गीत बना, फिर ऐसा पूरा गीत बन गया। अब ये गीत आप सुनना, ये रिकॉर्ड भी हुआ है। हम माउंट आबू की धरनी पर पहुंच गए। हाँ, जैसे ही उतरे तो बाबा का वो गीत याद आया, पावन पावन आबू अब्बा का वतन, पावन पावन आबू अब्बा का वतन। आप पहचानो या ना पहचानो, आबू की धरती पर बाबा आज भी आ रहे हैं। लोग सोचते हैं कि न जाने बाबा कहाँ है, और हम तो आज भी आबू की धरनी पर ही उन्हें महसूस करते हैं। कभी हम बाबा की कुटिया में चले जाते हैं अव्यक्त फरिश्ता बनकर, कभी बाबा के कमरे में चले जाते हैं, कभी शांति स्तंभ में चले जाते हैं। आप मानो या ना मानो, जो अनुभव करेगा उसको हमारी बातों में आनंद आएगा। और जिसने स्वाद चखा ही नहीं है, कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका मतलब क्या हुआ? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब जो दुनिया दे दौलत के मोह में फंसा है बंदर की तरह, वो जो है इतना जो है गुणकारी अदरक। अदरक क्या होता है? अदरक जो है सारी बीमारियों को ख़त्म करता है। उसमें बहुत अच्छे गुण हैं। तो वो कौन सा अदरक है भाई? ये बाबा का ज्ञान अमृत है। ज्ञान अदरक है। हाँ, बाबा की याद का अदरक है। बड़ी गहरी बात है। तो ऐसे बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, कर्मों की गुह गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे, मोह के जाल में नहीं फंसेंगे। हाँ, बंदर की तरह। देखो, कर्मों की गुही गति को जानने वाले, कर्मों की फिलॉसफी, बाबा की मुरली में दो ही बातें होती हैं। एक जीवन का रहस्य समझाते हैं बाबा, और दूसरा कर्मों की गुही गति समझाते हैं। तो कर्मों की गुही गति जानने वाले बच्चे याद में रहने का पुरुषार्थ करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। भाई, बड़ी सोचने की बात है। दुनिया में भी यदि किसी ने कर्जा ले लिया और वो भूल गया, उसे याद नहीं है, तो हिसाब किताब कैसे चुकतू होगा? है ना भाई? यहाँ पर कौन सी याद की बात है? यहाँ पर बाबा की याद की बात है। क्यों? क्योंकि बाबा विश्व के मालिक हैं। तो जब आप बाबा को याद करेंगे तो सारे हिसाब किताब चुकतू होंगे। क्यों चुकतू होंगे? देखो, बाबा को याद करने से क्या होगा कि तुम आगे किसी से हिसाब किताब नहीं बनाओगे। हाँ, किसी को उल्टा सुल्टा नहीं बोलोगे, क्योंकि बाबा प्यार का सागर है तो तुम सबसे रूहानी प्यार करोगे। बाबा शांति का सागर है तो तुम इच्छा रहित जीवन जियोगे। चाह जो है अशांति है, चाह रहित जीवन जियोगे, आह रहित जीवन जियोगे। आह अशांति है, अंदर में आह भरी पड़ी है। बाबा के साथ संबंध रहेगा तो भाई सब किसी के साथ व्यवहार खराब नहीं होगा। ऐसे हिसाब किताब चुकतू होता चला जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब, कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेंगी और पदवी भ्रष्ट हो जाएगा।
हाँ, और पुनर्जन्म भी फिर ऐसा ही होगा भाई। इसलिए बाबा की याद में रहोगे तो तुम्हारा व्यवहार मीठा हो जाएगा, सच्चाई पर चलोगे। तो मुरली को बहुत इत्मीनान से सुनो, समझो और धारण करो, हड़बड़ी नहीं करना भाई। हमको तो लगता है मुरली बहुत आराम आराम से सुनाए, क्योंकि बाबा को जाने न दे भाई। ऐसा बाबा मिला है तो बाबा की बातें कितनी मीठी, बाबा कितना मीठा। ओम शांति। देखो बाबा क्या कहते हैं, बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हो बाप दादा सम्मुख आए हैं। और यह भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हुए हैं। 5000 साल बाद कितनी कदर होनी चाहिए, कितना याद करना चाहिए भाई बाबा को दिल से। सब कुछ भूल जाना चाहिए, सबको भूल कर एक बाबा को याद करो, अपना जीवन आबाद करो। तो बाबा आए हुए हैं, क्या करने आए हैं? बच्चों को यह नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आए हुए हैं, स्वर्ग का मालिक बनाने। अभी तो नर्क है ना भाई, हाँ नर्क ही है ना। तब तो यहाँ से जब शरीर छोड़ के जाते हैं तो वो कहते हैं स्वर्गवासी हो गया, मतलब अभी तक नरक में था ना। हाँ, जब शरीर छोड़ते हैं तब कहते हैं भगवान को प्यारा हो गया, मतलब जब तक शरीर में था तब तक भगवान को प्यारा नहीं था। ये बात बड़ी समझने की है। तो बाबा हमको लायक बना रहे, हमको माना कौन? हम सब आत्माओं को, जिन्होंने बाबा को अच्छे से पहचाना है, जिन्होंने बाबा से दिल लगाया है। हम तो बाबा को याद करके कहते हैं, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। ये सारे संसार में, कलयुगी संसार में अज्ञानता का अंधेरा है, उस अंधेरे में ज्ञान की रोशनी प्यारे बाबा से मिल रही है। तो बाबा हमको लायक बना रहे हैं, हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियां बार बार बता रहे हैं। और युक्ति, अरे भाई युक्ति तो सबसे सहज है। बाबा ऐसी युक्ति बता रहे हैं, बहुत सहज, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हमारा वारिस पैदा हुआ। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। हाँ, ये आत्मा और परमात्मा की बात है भाई। एडॉप्ट करना माने गोद में लेना। तो गोद मतलब कोई ऐसे साकार शरीर वाली गोद की बात नहीं है। ज्ञान और योग से हमें, ज्ञान और योग की गोद में बिठाते हैं बाबा। बाबा कहते हैं देखो, यूं तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सकें। देखो कई लोग कहते हैं आपसे बाबा की कैसे बातचीत होती है, मालूम नहीं पड़ता लोगों को। हमारी तो रोज़ बाबा से बातचीत होती है। अब कोई भरोसा करे या ना करे, हमको क्या लेना देना है भाई। कोई आप मानोगे तो हमको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, नहीं मानोगे तो कुछ घाटा हो जाएगा। आपके मानने नहीं मानने से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम तो बाबा से बातचीत करते हैं और सत्य को कभी साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, सत्य को कभी स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सत्य तो सूर्य की तरह है। सत्य हाँ है, माने है।
हाँ, हम सतयुग के महाराजा हैं, माने हैं। अब हम जानते हैं भाई ऐसा नशा रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। हाँ, वो दिखाई नहीं दे रहे ना। हाँ, तुम्हारा बाप हूँ, तुम भी दिखाई नहीं दे रहे हो। ये तो भाई दिल का मिलन है। हाँ, किसी को थोड़ी मालूम पड़ता है। हाँ, प्रेमी का दिल प्रेमिका में कैसे लग गया। हम आशिक है, वो माशूक है। बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सिर्फ तुम आत्मा जो पतित है वह न मुक्ति में न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। बिना पावन बने हाँ, न स्वर्ग में जा सकता कोई, न परलोक सिधार सकता कोई। अभी तो बस यूं ही बोल देते हैं स्वर्गवासी हो गया, परलोक सिधार गया। बिना पावन बने कोई परलोक भी नहीं जा सकता, और बिना पावन बने स्वर्ग में भी नहीं जा सकता। पावन जब तक नहीं बनेगा इसी कलयुगी नरक में कष्ट भोगता रहेगा, शरीर छोड़ने के बाद भी भटकता रहेगा वो। ये बात अच्छे से समझ लेना भाई सब लोग। हाँ, बाबा कह रहे हैं भाई पतित है वह मुक्ति में और जीवन मुक्ति धाम में जा नहीं सकती। तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती है। इसलिए देखो पुरुषार्थ बहुत आगे बढ़ना, क्योंकि कोई भी अपना जो है अधिकार ले लेगा पुरुषार्थ करके। इसलिए ये पुरुषार्थ की रेस है, इसमें रीस नहीं करो। बाबा कहते हैं एडाप्ट करते जाते हैं बाबा। तुम अगर पुरुषार्थ नहीं करोगे तो और कई लाइन में लगे हुए हैं, ढेर के ढेर बच्चे हैं। बहुत अच्छे से समझना। इसलिए अटेंशन देकर मुरली सुनना और अपने पर अटेंशन देना ज़्यादा से ज़्यादा, और उस अटेंशन को भी टेंशन में मत बदल देना भाई, बड़ी खुशी खुशी मस्ती से। हाँ, तो बाबा कहते हैं हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो। अपने को रूह समझो, आत्मा समझो। हमको बाबा मिला है ऐसा समझो। जिनको तुम आधा कल्प याद करते थे, यह कभी भूलो मत। हाँ, ढूंढ रहे थे तुम, जिनको ढूंढती सारी दुनिया हो बैठा सामने हमारे। हाँ, है ना भाई, तो भूलो मत। आधा कल्प तुम सब आत्माएं इस शरीर द्वारा याद करती आई है। हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता। क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि रावण राज्य है ना, विषय विकारों में फंसे हुए थे ना, तो ऐसे याद कर रहे थे। भल जो अभी समझते हैं हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम हैं, इतने मिल्स हैं, इतने कारखाने आदि हैं, यह तो सब अल्पकाल के लिए है। शरीर छूटा और नमस्ते। हाँ, अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे। दुख के पहाड़ गिरेंगे। क्यों? क्योंकि सभी आत्माओं ने बहुत पाप किए हैं। ऐसा दुख के पहाड़ कोई बाबा नहीं गिराने वाला है, तुम सब आत्माओं ने पाप किए हैं, तो पाप का फल तो दुख के पहाड़ के रूप में, त्राही त्राही के रूप में तो मिलेगा जरूर। इतनी सारी मिल्कियत सेकंड में खलास हो जाएगी। इसलिए ये मैं वो मैं ये सब करना बंद कर दो। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है। कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। तो कैसे देंगे स्वर्ग की बादशाही? हाँ, कंडीशन है ना भाई, सिस्टम है ना। हर एक कार्य सिस्टम से करना पड़े। हर एक कर्म के पीछे एक कंडीशन होती है। जब तक पानी
भाप बनकर ऊपर जाएगा नहीं तब तक बरसात में गिरेगा नहीं। तो उसी प्रकार योग की अग्नि में तपकर अपने को पावन बनाओ और आत्मा के अंदर जो कई जन्मों की खाद चिपकी हुई है ना, उसे निकालो। हाँ, तब मिल्कियत मिलेगी। और इतनी सारी मिल्कियत तुम सेकंड में खलास कर दिए हो। तो बाबा कहता है देखो, यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, विषय विकारों वाली दुनिया खत्म हो जाएगी। बाबा आया है धरती पर, अभी तक तुम लिप्त थे विषय विकारों में, अब छोड़ दो। ये बाबा का ऑर्डिनेंस है। अब छोड़ दो। लड़ाइयाँ लगेंगी, हाँ, बुद्धि काम नहीं करेगी लोगों की। देखो आविष्कार ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बॉम्ब्स के आविष्कार किए हैं, तो फटेगा ना वो। एक एक अणु और परमाणु बम ऐसा बना है जो एक एक देश को खत्म कर देगा। तो लड़ाइयाँ तो लगेंगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी। बाबा के हाथ में सब कुछ है। बाबा अशरीरी है। हाँ, नेचर को बदलो। अपने एक नेचर मतलब अपना स्वभाव, दूसरा नेचर माने प्रकृति। आप शरीर, ये शरीर एक प्रकृति है ना भाई। प्रकृति के तत्वों से ही शरीर बना है, तो शरीर एक प्रकृति है। तो इस प्रकृति को, इस नेचर को, शरीर रूपी नेचर को अपने नेचर से ही सुधार सकते हो। तो जब तुम आत्मा अपने नेचर को चेंज करोगी, अपने स्वभाव को बदलोगी, अपने संस्कार को बदलोगी, तुम सब आत्माएं, तो तुम अच्छा शरीर, अच्छा मैंने शरीर भी एक नेचर, नेचर यानी प्रकृति, शरीर अच्छा निर्माण कर सकोगे। अभी तुम अच्छा निर्माण क्यों नहीं कर पाए हो? क्योंकि तुम स्वयं अपवित्र हो। तो बाबा कहता है देखो, सफाई तो चाहिए ना। कैसी सफाई चाहिए? आत्मा की सफाई चाहिए। और जब हम आत्माएं सब साफ हो जाएंगी तो हमारे लिए ये प्रकृति की भी सफाई चाहिए। तो बाबा कब चुटकी बजाएंगे? जब हम सब आत्माएं साफ हो जाएंगी पूरी तरह से। सच्चे दिल पर साहेब राजी, दिल साफ तो मुराद हासिल। बाबा कहता है तुम आत्मा भी अब पवित्र बन रही हो। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। वह रूहानी बाप है निराकार। हम आत्माएं उनको बुलाते हैं ना। बाप कहते हैं तुम आत्मा जो पतित है वह पावन कैसे बने। भाई पतित पावन तो एक बाप है ना। पानी की नदी पतित पावनी है तो झट से जाए गोता खाकर चले आना चाहिए। गंगा स्नान तो बहुत करते हैं, फिर भी पतित क्यों? रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। अर्थात सब जो भक्तियां हैं अथवा सीताएं हैं, सबका रक्षक एक राम परम पिता परमात्मा है। हाँ, पतित पावन सीताराम मतलब पतित कौन बनी? सीता आत्मा बनी। और पावन कौन बनाएंगे? राम परमात्मा बनाएंगे पावन। बड़ी गहरी बात है। और वो राम कौन? वो निराकार, साकार राम नहीं। तो वह जब निराकार साकार तन में आए तब आकर पावन बनाए। तो अब वो निराकार बाप कहते हैं बच्चे मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसकी मत पर ना चलो। वह तो समझते हैं कि भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्यों कहते कि भक्तों की रक्षा करने आएगा। भक्तों पर क्या आपदा पड़ी जो रक्षा करेगा? रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है। बाप कहते तुमने कितना दुर्गति को पाया है। यह है रौरव नरक, सब दुखी रोगी है। घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है, दुख ही दुख। इसलिए पुकारते हैं बाबा
हमारे दुख हरो सुख दो। भारत में ही सदा सुख था, अब दुख है। भारत की ही बात है, और खंड तो है ही अलग। वह तो आते ही बाद में है। कोई 60 जन्म, कोई इनसे भी कम जन्म लेते हैं। 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते हैं। इसे समझो बहुत अच्छे से। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे भाई। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्र खाते हैं। मनुष्यों को तो जो आता है सो बोल देते हैं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। रत्न तो बहुत वैल्यूबल है ना। बाप समझाते भी बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप आए हैं। अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पारस पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाने आए हैं। बड़ी गहरी बात है। भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं। पत्थरों से माथा मारते हैं। बाप कहते हैं तुम भल कितनी भी मेहनत करो, फायदा कुछ नहीं होना है। बाबा कहते देखो, पुरानी याद दिलाते हैं बाबा, आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, फिर भी बताओ क्या फ़ायदा हुआ। करके देवी का दीदार होगा, फिर जैसे के तैसे। पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं। बाप तो कहते नहीं कि गला काटो, यह करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते हैं, है ना। बाबा तो बस यही कहते हैं कि बच्चे विषय विकार छोड़ दो। और विषय विकार छोड़ने के लिए जैसे ही आप छोड़ना शुरू करते हो, बाबा शक्ति देना शुरू कर देते हैं। हाँ, आप एक बार बस प्रतिज्ञा कर लो, मन से, दिल से, बुद्धि से समझ के प्रतिज्ञा कर लो कि मुझे अब विषय विकारों में नहीं जाना है। फिर देखो बाबा की मदद। ये हम 1-2 साल का अनुभव नहीं सुना रहे हैं, हम 25 साल का अनुभव आपको सुना रहे हैं। इस जन्म के 25 साल, हाँ, और पिछले जन्म के 14 साल। बहुत बारीक बात समझना। तो बाप तो कहते नहीं है कि भाई तुम गला काटो, है। आगे देवियों पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। बाप कहते हैं तुम सुधरेले थे तो देवता खुद थे। अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो भाई। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, बाबा याद दिला रहे हैं। कितने सोने हीरे जवाहरों के महल थे, अथाह धन था। वह सब क्या किया तुमने? सब विषय विकारों की अग्नि में भस्म कर दिया, कहने का मतलब है सीधा सीधा। और अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। बाबा याद दिलाते हैं, देखो तुम असुल देवी देवता धर्म के थे ना, अब सिर्फ तुम रजो तमो में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं। हाँ, बदले नहीं है, धर्म तो एक ही होता है ना। मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म चलाता है। तुमको क्या हुआ? तुम बहुत सुखी, पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी कितने विकारी बन पड़े हो, सोचो। किसको पता ही नहीं कि बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने। बाबा ने समझाया, बच्चे 84 जन्म लेते सत्तो से तमो बने, अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित है। सतयुग से कलयुग जरूर आना है, आएगा ही ना भाई। दिन के बाद रात तो होती ही है ना। सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है, वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो ना, झाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है। झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म ले जाकर अंत में खड़ा है। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो, वही फिर पतित, अंत में पतित शूद्र बने हो। फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो। तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो।
यह बड़ी समझने की बातें हैं। हाँ, इसमें गहराई है बहुत। शूद्र जाति के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं बाबा, ब्राह्मण जाति धर्म के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं। समझने की बातें हैं ये, पिछली मुरलियों में समझा चुके हैं इस बात पर। अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है यह चैतन्य देलवाड़ा मंदिर, तो वह तो जड़ है भाई। और वो देखो, वो भी माउंट आबू में ही है। ये बड़ी वंडरफुल बात है। सतयुग में यह नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो, तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे देलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। हाँ, स्वर्ग की स्थापना हो रही है। ये बात समझ में आ रही है कि माउंट आबू की धरनी से ही स्वर्ग की स्थापना हो रही है। ये बात पक्की हुई है। हाँ, बहुत वहाँ रहने वालों को भी नहीं मालूम है। कितने लोग पड़ोस में ही वहीं रहते हैं। आबू रोड पे कितने सारे लोग रहते हैं। वो ऊपर देखो माउंट आबू में कितने सारे लोग रहते हैं, लेकिन किसी को मालूम ही नहीं पड़ रहा है। हाँ, वो छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ना, कखरी लइका गांव गुहार, मतलब बिल्कुल पड़ोस में स्वर्ग की स्थापना हो रही है और वो लोग ढूंढ रहे हैं इधर उधर। हाँ, कई आबू में रहने वाले लोग भी बाहर बाहर इधर उधर भगवान को ढूंढने जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि भगवान वहाँ ही आ रहा है। छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ना। यहाँ पर वो बात एकदम फिट होती है। तो स्वर्ग की स्थापना हो रही है या किसको भी मालूम नहीं पड़ रहा है। फिर स्वर्ग में आएंगे तो यह मंदिर आदि कुछ थोड़ी होंगे भाई, वो तो तुम ही होगे ना भाई। यह मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं, हूबहू यह तुम्हारा मंदिर है। नाम ही रखा है मधुबन, चैतन्य देलवाड़ा मंदिर, जहाँ पर भगवान सबको अपना दिल देते हैं। हाँ, फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर यह मंदिर बनाएंगे। हाँ? फिर चक्री घूमेगी, फिर देह के भान में आएंगे हैं, और फिर अपने देह के मंदिर बनाएंगे। मंदिर किसका है? देह का तो है। आत्मा का मंदिर थोड़ी है। हैं? आज किसी भी नेता की मूर्ति बनती है चौराहे पर तो उसके देह की बनती है, आत्मा तो चली गई ना। कह रहे थे ना भाई, फलाना व्यक्ति चला गया, तो मूर्ति किसकी बनी? वो देह की। क्या काम की वो देह की मूर्ति? सोचने की बात है। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते हैं, सब बनाते हैं, यथा योग्य यथा शक्ति। अर्थात शिव के समान अपने मन को सब कल्याणकारी बनाते हैं। हाँ, शिव का मंदिर एक नहीं बनाते का मतलब क्या हुआ? सब बनाते हैं मतलब सारी दुनिया। हाँ, कुछ ना कुछ हर एक के लिए, हर एक अपने मन को कल्याणकारी बनाता ही है। शिव का अर्थ क्या है? कल्याणकारी। तो तुम जानते हो, हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने। द्वापर में पुजारी बने का मतलब क्या हुआ? जब हम दो राहें पर भटक गए। पहले एक धर्म, एक राज्य और एक मत होकर चल रहे थे। फिर द्वापर में क्या हो गए? मतांतर शुरू हो गए, मतलब एक दूसरे के विचार मिलना जो है बंद हो गए। इसलिए बाबा अभी कहते हैं कि बच्चे मुरली सब एक जैसी सुने, एक समान समझें, हर एक शब्द को एक जैसा, तब एक मत होंगे। अभी हम अलग मत चल रहे हैं, तो हमारे भाई अलग मत पर चल रहे हैं, हमारी बहन अलग मत पर चल रही है। तो देखो है ना, द्वापर के संस्कार जहाँ से शुरू हुए थे, उन संस्कारों को परिवर्तित करते हैं बाबा। जब संस्कार बदल जाते हैं तो पुजारी से पूज्य बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो कि शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं भक्ति में, फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। हम ही लोग मंदिर बनाते हैं, ये याद है? हमने ही बाबा के मंदिर बनाने शुरू किए।
बाबा कहते हैं इन बातों को अभी तुम ही जानते हो। हाँ, तो अब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि अभी भी भटक रहे हैं, दुख दूर करने के उपाय कई प्रकार के कर रहे हैं। नहीं, दुख दूर करने का उपाय एक ही है, एक मत पर चलना, आपस में लून पानी नहीं होना, छीरखंड होकर चलना, एक दो का सम्मान करना, है ना, एक दो से रूहानी प्रेम करना, ये दुख दूर करने का उपाय है। ऐसे थोड़ी भटकना। सतयुग में कहा जाता है महाराजाएं और त्रेता में कहा जाता है राजा। तो बाबा कह रहा है राजाओं का राजा बनना चाहिए। तो राजाओं का राजा बनेंगे कैसे? जब राजा बनाएंगे ना, तब तो राजाओं के राजा बनेंगे। जब खूब सारे आप राजा बनाएंगे, तो अभी तो कोई राजा बनाने की सोचता ही नहीं है। अगर कोई आगे बढ़ता है राजा बनने के मार्ग पर, तो उसे नीचे गिराते हैं, कहते हैं भाई अरे उसके साथ मत जुड़ना, वो अपनी मन चला रहा है, अपनी मन मत पे चल रहा है, वो हमारी मत पर नहीं चल रहा है। नहीं, एक शिव बाबा की मत पर सब बच्चे चलें, अपनी मत पर चलाने की कोशिश ना करें एक दूसरे को। जो शिव बाबा श्रीमत दे रहे हैं उस पर सबको चलाएं, बाबा की मत बताएं सबको, अपनी मत ना बताएं कि मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो ये समझता हूँ, मेरे हिसाब से ये होगा। नहीं, मेरे हिसाब से ये नहीं, मैं ये समझता हूँ, मेरी पसंद, ये जो कहते हैं ना, वो रॉन्ग हो जाता है। है ना भाई, ये बहुत बारीक बात समझने की है। शिव बाबा की श्रीमत का परिचय सबको देना है कि बाबा क्या बोलते हैं। हाँ, इसलिए मुरली के अलावा और कुछ भी सुनना अच्छा ही नहीं लगता भाई मुझे आत्मा को। जो बाबा ने श्रीमत दी है कि बच्चे अमृत बेले उठकर बाबा को प्यार से याद करो, गुड मॉर्निंग करो बाबा को। उठते ही कौन याद आ रहा है? हाँ, भोजन बाहर का मत करो, अपने शौक बिल्कुल छोड़ दो, दुनिया भर के जो शौक हैं वो छोड़ दो। शरीर निर्वाह अर्थ ही धन कमाओ, बाकी खूब धन की हवस मत पैदा करो, खूब जो है शानो शौकत मत लाओ, ढेर सारा एकदम वनवाह में रहो। बाबा ने मुरली तो बहुत सारी चलाई है, याद रखेंगे तब होगा, बिना याद के थोड़ी होगा। बाबा कहते हैं देखो त्रेता में कहा जाता है राजा, तो अभी राजा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो भाई कि महाराजा? सोचने की बात है। महाराजा बनने का पुरुषार्थ करेंगे तभी सतयुग में आएंगे, और राजा बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो त्रेता में आएंगे। अभी गौर करो अपने पुरुषार्थ को कि राजा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो कि महाराजा बनने का। क्योंकि त्रेता में कहा जाता है राजा कह रहे हैं बाबा। तो अगर राजा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो तो सतयुग के सुख नहीं पाएंगे, और सतयुग है संपूर्ण सुख। सतयुग से जो है ज़्यादा सुख और कहीं नहीं है। तो हर एक बाप चाहता है कि उसका बच्चा संपूर्ण सुखी रहे, तो फिर वो पारलौकिक बाप कैसे नहीं चाहेगा भाई? तो उसकी चाहत को पूरा करना चाहिए हमें। देखो इतना ऊंचा पद दिलाने की चाह कोई बाप नहीं रख सकता। एक शिव बाबा ही इतना ऊंचा पद दिलाने की चाह रखकर मेहनत कर रहे हैं। अब बताओ सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करते हैं? एक शिव बाबा। न सोते हैं न खाते हैं, सोचो। हाँ, हम तो देव शयन और देव उठनी एकादशी मनाते हैं, मतलब देवता ही सो जाते हैं फिर देवता ही उठते हैं। परमात्मा तो अलग हो गए ना। हम तो देवताओं के ही सारे रस्म निभा रहे हैं, परमात्मा का तो परिचय ही नहीं है। तो बहुत अच्छे से समझना। बाबा कहते हैं फिर दुनिया पतित बनती है। तुम त्रेता में राजा बनते हो, फिर पीछे पीछे तुम पतित होते हो, तो फिर तुम्हारे पीछे सारी दुनिया पतित बनती है। तो स्वयं की ओर निहारो,
ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं को देखो कि अभी तो कोई पतितपना कार्य नहीं कर रहे हो। बाबा की श्रीमत का पूरा पूरा जो पालन करेगा वही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सतयुग में आएगा। ऐसे थोड़ी गाय की पूंछ पकड़ लिए तो स्वर्ग में चले गए, ऐसा नहीं है। किसी का पुरुषार्थ किसी को काम नहीं आएगा। ये तो बाबा सबको राहत देने के लिए बोलते हैं ताकि बच्चा आगे बढ़े। चलो हम सपोर्ट कर रहे हैं भाई, हाँ तुमको इसका परसेंटेज तुमको मिल जाएगा। ये तो बाबा जो है आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कहते हैं। नहीं तो भाई आप खाएंगे तो आपके पेट में जाएगा ना, आप खाएंगे तो कोई दूसरे के पेट में थोड़ी चला जाएगा। तो ऐसा ही आप पुरुषार्थ करेंगे तो वो आपको मिलेगा, चाहे उसमें आपका कोई दुनिया वाला नाम ले या ना ले। यहाँ के नाम से कोई लेना देना नहीं है। ये तो आत्मा को राजा और महाराजा बनने और बनाने की बात है। हाँ, तो यहाँ पर अगर आपने कोई पुरुषार्थ किया है और आपका नाम नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं है, नाम वाम से कुछ नहीं लेना देना है। ठीक है भाई, बहुत गहरे समझना। तो महाराजाएं भी पतित हो जाते हैं, राजाएं भी पतित होते हैं, दुनिया ही पतित बनती है बाद में। वह निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं, फिर पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं को बनाते हैं। तो अब देवताओं का कौन बना रहा है? देव आत्मा ही बना रही है जो मनुष्य आत्मा बन गई है। सोच करने की बात। तो खुद ही अपनी मंदिर बना रहा के पूज रहे हैं, अभी भी यही कर रहे हैं। अपने ही मन मन में खुश हो जा रहे हैं कि वाह हम तो बढ़िया पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेरा पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा है, मैं तो महाराजा बनूंगा। मने ठीक है, संकल्प रखना अच्छी बात है, लेकिन अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाना ये भी गलत है। तो खुद ही मंदिर बनाकर खुद की ही पूजा कर रहे हैं, सब अभी यही कर रहे हैं, अभी भी वही कर रहे हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं ना। बाबा सारी हिस्ट्री बता रहे हैं। आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो। ये इतनी बेहद की बात इस संसार में ना तो किसी किताब में है, ना किसी ने आज तक बताई है कि आधा कल्प, कल्प की आयु ही कितनी लंबी कर दी है। तो बताएंगे क्या? सारा झूठ। हाँ, इसलिए कह गए हैं बहुत सारे लोग कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही चैन चबेना। बस यूं ही खुश होते रह रहे हैं। बस मेरे पास करोड़ों है, मेरे पास अरबों है, मेरे पे इतना बंगला है, सब जबकि मिट्टी में मिल जाने वाला है। माटी ओढ़न माटी बिछावन, माटी का सिरहाना रे, माटी में मिल जाना, माटी में मिल जाना, ये तन माटी में मिल जाना रे, माटी में मिल जाना। तो सब मिट्टी में मिल जाने वाला है, ये तन भी मिट्टी में मिल जाने वाला है। इसलिए आत्मा का पुरुषार्थ कर लो अच्छे से, आत्मा को मंदिर के लायक बना लो अभी से। अभी ही सब कुछ कमाई जमा करनी है, बाद में कमाने का कोई चांस नहीं है। बाद में चाहे कितना भी कर ले, कमाना और खाना ही रहेगा। बस कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, यही रहेगा बस। बैंक में भी जमा करोगे तो बैंक ही पूरी खलास हो जाने वाली है, हो गई है। देखा है ना भाई, 9,000 करोड़ लेके भाग गया कोई, तो 12,500 करोड़ लेके भाग गया, बैंक को ही लूट लिया, बैंक वाले ने ही बैंक को लूट लिया। ये सब सुन तो रहे हैं ना। तो सारा कुछ तो दिख रहा है स्पष्ट। तो फिर काहे न भगवान के लिए पुरुषार्थ करें। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आप ही पूज्य, आप ही पुजारी हैं, सब कुछ आप ही देते हैं, आप ही छीन लेते हैं, ऐसा समझते हैं। अरे भाई भगवान थोड़ी, भगवान देने का जो है मार्ग बताते हैं, युक्ति सिखाते हैं पाने की, कि तुम कैसे महाराजा बनो, ये विधि बताते हैं।
अब बनना तुमको है ना तो भगवान हाथ पकड़ के तुम्हें दे देते हैं कि तुम्हें ऊपर से धन की बरसात कर देवे, और ना तो भगवान लेते हैं। हाँ, लेकिन लोग समझते ही नहीं है, कहते वही छीन लेता है। रामायण में गा दी है कि जाखों प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले ही हर ले, ये लिख दिया है चौपाई में। तो ये तो गलत हो गई ना भाई। हाँ, भगवान जो है, प्रभु जो है, दारुण दुख नहीं देते हैं भाई, और बुद्धि को हर लिए ऐसा थोड़ी है। काहे बुद्धि हर लेंगे भाई भगवान तो बुद्धि के दाता हैं, बुद्धि लेने वाले थोड़ी हैं। अब यहाँ पर अगर अर्थ समझे तो उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिनके हृदय में प्रेम नहीं है, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। जिनके हृदय में स्वार्थ है, जिनके हृदय में परमार्थ नहीं है, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, उनकी बुद्धि काम नहीं करेगी। उन्हें चाहे कितना भी समझाओ, लेकिन स्वार्थ के कारण बुद्धि बेहद में जाती ही नहीं है। वो हद का ही सोचते बैठे रहते हैं सारा समय। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा बेटा, मेरी सामग्री, मेरा घर, पूरे समय बस चार दीवारी में बंधे फंसे रहते हैं सबके सब। और 4000 स्क्वायर फीट का घर है, बस उसको ही मेरा घर बोलेंगे। इसलिए हमने गाया, अब मेरा घर नहीं है जमी पर। ये जमी पर सब मेरा मेरा कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि नहीं भाई, मेरा घर तो है ही नहीं, तुम ही लोग रख लो भाई सब घर, मेरा घर तो परम धाम है। तो आप ही छीन लेते हैं, ये कहना गलत है। अच्छा भाई, जबकि उसने दिया और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? मान लो चलो उसने दिया और फिर ले भी लिया, तो काहे भाई, जिसने दिया था ले लिया, फिर क्यों तुम रो रहे हो? जब तुम कह भी रहे हो कि दिया और उसी ने ले लिया, तो ले लिया तो रो मत, फिर भटको मत। चिंता क्यों लग रही है? तुम तो ट्रस्टी हो गए, फिर रोने की क्या दरकार है? बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। अब तुम आत्म अभिमानी बनते हो नंबर वार। तो यहाँ पर बाबा ने बहुत अच्छी लाइन कह दी। क्या कहा पता है? चलो तुम ये समझे हो कि उसने दिया और उसी ने ले लिया, तो अब ट्रस्टी हो जाओ ना। क्यों मेरा मेरा कर रहे हो? संसार का है करो ना। भगवान धरती पर आकर कोई संस्था की स्थापना करने थोड़ी आए हैं, संसार का निर्माण करने आए हैं। संस्था में अटक गए, संस्था की लड़ाई शुरू कर दिए। ये मेरी संस्था, वो तेरी संस्था। तो सेवा के लिए आपने संस्था बनाई कि मेरी संस्था बोलने के लिए संस्था बनाई? सोचने की बात है। अब वो एनजीओ बनाने का फैशन चल गया, तो वो एनजीओ भी धंधा हो गया। अब उसमें भी धन कमाने का ही भाव रह गया। बस जहाँ देखो वहीं धन कमाने का भाव। बहुत जो है नीचे गिर गई है दुनिया। बाबा कहते हैं कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं है, ठगते हैं अपने आप को कि हम बाबा को याद कर रहे हैं। 1 मिनट भी बाबा की याद में नहीं बैठेंगे। हाँ, जैसे ही बैठे बाबा की याद में, या मुरली सुनने बैठे हैं क्लास में सेंटर पे जाकर, तो बस आंखें झपका रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि बस नींद के वशीभूत हैं। तो मुरली सुनते सुनते भी सेंटर पे बैठे बैठे आंखें झपकाते हैं। तो योग के समय बैठेंगे तो बस 1 मिनट बाद बस वो फोटो सामने रखी है, लाल बत्ती जला लिए, गीत बजा लिए और बस झपकी ले रहे हैं। भाई बाबा के पास जाके कोई नींद थोड़ी करना है। नींद से जागने का, नींद से जागने का काम है जिंदगी, ध्यान में डूबने का नाम है जिंदगी। बहुत ध्यान में डूबने का नाम है जिंदगी का मतलब क्या हुआ
कि बहुत गहराई से अपने ऊपर ध्यान दो कि मेरी आंखें कहीं रुक तो नहीं रही हैं, आकर्षित तो नहीं हो रही हैं। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल याद नहीं करते बाप को, देही अभिमानी रहते ही नहीं है। हाँ, यहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, आत्मा ही बैरिस्टर बनती है, आत्मा मजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमर लोक में जाकर जन्म लेगी, मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी। कर्म भोग भोग कर चुकतू करना होगा, फिर पद ऊंच नहीं मिलेगा। यह कर्मों की गुही गति बाप बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। देखो बाबा कितनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे प्यारे शिव बाबा, मीठे मीठे बाबा। बहुत अच्छे से समझना भाई, बाबा आए हैं, बाबा समझा रहे हैं आपको। हाँ, तो यह बच्चे भी जानते हैं कि देखो सतयुग है सतो प्रधान, तो हमेशा सत्य पे रहोगे तो सतो प्रधान बनोगे ना, अपने को आत्मा निश्चय करोगे। ये मेरी पत्नी है, ये रॉन्ग हो गया, वो भी एक आत्मा है, पत्नी का रोल अदा कर रही है, पत्नी है थोड़ी। बड़ी गहरी बात समझने की है ना भाई। पिता, लौकिक पिता वो परमानेंट, लौकिक पिता जो है परमानेंट का पिता थोड़ी है, आज है कल नहीं है। आप कहते हो पिताजी चले गए, तो कहाँ चले गए वो, कहाँ चले गए? आप गीत गाते हो, जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। तो मुरली बता तो रही है आपको कि कहाँ चले जाते हैं। सोचने की बात है, जैसा कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं। तो अभी ही कर्म भोग चुकतू करना होगा। अगर नहीं किया तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। तो हर चीज वहां सतो प्रधान होती है, कहाँ? जब तुम पूरा सतयुगी बन जाते हो, तुम बनते हो, तुम पूरी तरह सच्चाई पर चलते हो, तुम सदा अपने को आत्मा समझ के कार्य करते हो, सामने वाले को भी आत्मा समझते हो। ऐसा थोड़ी ये ऐसी है वो वैसी है। कहते हैं कृष्ण गौ संभालते थे। अब भाई राजाएं गौ संभालते हैं क्या? जो राजा है, एक तरफ कहते हो लॉर्ड कृष्णा और दूसरी तरफ कहते हो गाय चराने वाले। बड़ी गहरी बात समझने की है। ऐसी बात तो हो नहीं सकती है ना। सोचो, हो सकती है क्या? यह दिखाते हैं सतयुग में गौएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती हैं, उनको कामधेनु कहा जाता है। अब कामधेनु का अर्थ कह दिए भाई, गाय सबकी मनोकामना पूरी करती है, ऐसा थोड़ी है भाई, है? बड़ी गहरी बात है। हाँ, एक एक शब्द में बहुत गहराई है। अब हम एक एक शब्द का अर्थ बताते चले तो बाबा मुरली कितनी लंबी हो जाए। बाबा देखो क्या कह रहा है, जगत अम्बा सरस्वती भी कामधेनु है ना, 21 जन्म के लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। तुम भी कामधेनु हो, वही नाम फिर गौ पर रख दिया है, जो बहुत दूध देती है। अब इसमें कितनी गहरी बात है भाई। दूध देती है मतलब दूध सफ़ेद होता है ना, दूध गुणकारी होता है, बहुत सारे गुण हैं उसमें, है ना। तो बहुत गहरी समझने की बातें हैं भाई। तो जो जितना ज्ञान को बिल्कुल बारीकी समझकर औरों को समझाता है तो वो हो गया ना भाई। सबकी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण होगी जब उनको अपने मन के बारे में ही पता नहीं है कि मन कैसे काम करता है, मन क्या चीज़ है। तो मनोकामना होगी कैसे पूरी? मन में केवल कामना रख लेने से थोड़ी कुछ होता है। हाँ, मन्नत का धागा बांधते हैं देखो लोग, मन्नत।
मतलब अपने मन को नतमस्तक कर, नम्र कर, मन में अभिमान मत रख, मन को कठोर मत कर। हाँ, तो मन्नत पूरी होगी। अब धागा बांध के टेम्परेरी काम चलाते रहते हैं, सोचते हैं मनोकामना पूर्ण हो रही है, और बस धागा बांधते ही चले जाते हैं जीवन भर धागा बांधते चले जाते हैं। ये प्रतिज्ञा नहीं करते, ये धागा नहीं बांधते गांठ कि भाई अब मैं विषय विकारों में नहीं जाऊंगा, किसी भी आकर्षण में नहीं पड़ूंगा। ये मन्नत, ये धागा बांधो। तो देखो बाबा कैसी गहरी गहरी बातें समझाते हैं। तो कामधेनु जगत अम्बा सरस्वती है, जगत के तुम अम्बा बनो, माँ बनो। बाप तो है ही एक, बाप मत बनो तुम दुनिया में, माँ बनो। बाप माने मालिक मत बनो, माँ माने सेवक बनो। माँ देखो जितनी अच्छी सेवा करती है, बाप नहीं करता है लौकिक में भी। जो मालिकपना है ना, वो मालिकपना छोड़ दो। हाँ, अपने कर्मेंद्रियों के मालिक बनो। ये बड़ी गहरी गहरी बात समझने की है। तो राजाओं के घर में तो बड़ी फर्स्ट क्लास गायें होती हैं। अब वो गाय की बात अलग हो गई, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी है, तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होगी भाई। अब ये बात बड़ी समझने की है ना। वहाँ कोई बास आदि बिल्कुल नहीं होती है, बदबू नहीं आती है। यहाँ तो विषय विकारों की बदबू है। मनुष्य विषय विकार में भी डूबता है, गंध लगी पड़ी है यहाँ तो सब तरफ। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मैं आया हूँ तुमको गुलगुल बनाकर साथ ले जाऊंगा। मुझे बुलाते ही है, हे पतित पावन आओ। पतित दुनिया पतित शरीर में आओ कहते हैं। इसलिए कहते हैं रघुवती राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि वही राम वन वन भटकने लायक हो गया। कौन? आत्मा राम। बुद्धि रूपी सीता को ढूंढते फिरा है, कहाँ से बुद्धि मिल जाए। बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। कितने हमारे पास बहुत सारे पंडित लोग भी आते, कहते हैं भाई हम पूजा तो कराते हैं लेकिन हमें ज्ञान नहीं है, कहते हैं। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वयं पंडित जी लोग आ रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है फिर भी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ज्ञान धारण करते हैं तो वो वाइब्रेशन अपने आप फैलता है। वाइब्रेशन को फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आप बन जाएंगे तो आपका वाइब्रेशन अपने आप फैलेगा, अपने आप फैलेगा। सूर्य उदय हो जाता है तो प्रकाश अपने आप हो जाता है ना। तो उदित होइए, उठाइए अपने आप को। बार बार विषय विकारों में गिराइए मत अपने आप को। भगवान की याद करके उठाइए स्वयं को, सूर्य की तरह प्रखरित होइए। तो बाबा कहते हैं कि मुझे पतित शरीर में बुलाते हैं। यह ही पतित, वह है पावन फरिश्ता, भेंट दिखलाते हैं। तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। सतयुगी देवताओं को डीटी कहते हैं, सूक्ष्म वतनवासी हैं फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं ना भाई, है ना भाई। बड़ा सहज लग रहा है कि कठिन लग रहा है? सोचो। यहाँ जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी, घर घाट धंधा धोरी याद नहीं आना चाहिए, उनकी याद नहीं करना चाहिए। है ना भाई। बाप के सम्मुख आए हो ना, यहाँ आए ही हो योग की कमाई करने, तो इसमें लग जाना चाहिए। योग करना चाहिए मतलब बाबा की मुरली को बारीकी से समझकर जीवन में उतारना चाहिए। और बैठ के ख्याल करना चाहिए कि मैंने कितना उतारा है, वो योग है। क्या क्या गलती की है, 2 पैराग्राफ बनाओ, एक रजिस्टर बनाओ बैठ के।
हाँ, और एक तरफ गलतियाँ लिखो क्या क्या कर रहे हो, एक तरफ प्राप्तियाँ लिखो कि आप क्या बन गए हो, क्या थे क्या बन गए। ऐसे जांच करो अपने आप को, ठगो नहीं अपने आप को। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो भाई, धारणा के लिए बहुत अच्छा सार बता रहे हैं बाबा कि सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। मतलब सब के लिए शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है। किसी के साथ भी अनबन हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गया है, तो सवेरे उठकर उससे माफ़ी मांग लो। हाँ, मन ही मन में माफ़ी मांग लो। ओ भाई, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे भूल हो गई है 63 जन्म भटकने के कारण। अब बाबा आए हैं तो सारा ज्ञान दे रहे हैं, तो मेरे मीठे भाई आप मुझे माफ़ कर दो। ऐसे अमृत बेले उठकर उस आत्मा से माफ़ी मांग लो और उसे शुभ भावना दो, उसके लिए शुभ भावना देना शुरू कर दो। हाँ, नहीं तो टन्नस बना के रखे वो ख़राब है, हम तो उनसे बात ही नहीं करेंगे, हाँ हम तो उससे मिलेंगे ही नहीं। ऐसे टन्नस बना के मत रखो। योग करो का मतलब है सबको योग का दान दो का मतलब है, योग बल से चुकतू करने का क्या मतलब है, यही मतलब है कि सबके लिए शुभ कामना शुभ भावना रखो। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, मेरा मेरा नहीं करना है कुछ भी, नहीं तो दुख होगा। मेरा मेरा करोगे वो चीज़ टूट जाएगी तो दुख होगा ना भाई। ट्रस्टी होकर संभालो, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। हाँ, तो चिंता करोगे तो चतुराई अर्थात बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आत्माभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझना है, आत्मा के गुणों में रहना है, देह के गुणों को छोड़ देना है। देह का गुण है जलने का, हाँ, आत्मा का गुण जलने का नहीं है, तो ज्योलसी हटा दो, हर प्रकार की ज्योलसी हटा दो। ऐसी बहुत सारी पुरुषार्थ है। आत्माभिमानी मतलब बहुत बड़ा पुरुषार्थ हो गया। आत्माभिमानी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 2 घंटे भी अगर समझाएंगे तो कम पड़ेगा। तो इस पर अपनी घोट तो चढ़े न सा, तो अपना स्वचिंतन करो कि आत्माभिमानी किसे कहेंगे। लिखो, रचयिता बाप के बच्चे हो तो रचना करो, और रचना करके अभिमान में मत आ जाओ। बाबा ने रचवाया, ये रहो, मैंने लिखा, मैंने 4 लाइन की कविता लिखी, देखो कैसी लिखी बताओ जरा। नहीं भाई, आपने क्या लिखा? आपको लिखना आता तो ये सतयुग से कलयुग थोड़ी बना देते आप। सतयुग से कलयुग तो आपने बना दिया। अब किसी पर भी अभिमान मत करो कि मैंने ये गीत लिखा वो लिखा। बाबा लिखवा रहा है, बाबा करवा रहा है। हाँ, एक एक शब्द का अर्थ बाबा समझा रहे हैं। हाँ, ये जैसे ये माइक का उपयोग करके हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो माइक थोड़ी कुछ कर रहा है। ऐसे ही बाबा हमसे करा रहा है। बाबा हमको चला रहे हैं, बाबा हमको उड़ा रहे हैं, बड़े प्यार से प्यारे बाबा दुनिया से हमको मिला रहे हैं। अभी दुनिया से मिला हुआ कोई है ही नहीं, बस मेरा मेरा कर रहे हैं। तो बाबा कहता है देखो, यह कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। देखो, घर और घाट ये शब्द का, दुनिया तो घर और घाट की ही याद में है। हाँ, वो ग्वारी घाट, वो जो है धोबी बने घाट, वो भेड़ा घाट, ऐसा सोचो। वो जबलपुर में ऐसा है ना, ऐसे ही तीर्थ करने जा रहे हैं तो वहाँ भी गंगा का घाट। तो घर घाट की याद नहीं करनी है। हाँ, मतलब किसी स्थान विशेष को याद नहीं करना है, इस दुनिया के किसी भी स्थान विशेष में नहीं फंसना है। देखो, एक शब्द का कितना कितना गहरा गहरा अर्थ है। हाँ हाँ, है ना भाई।
धंधा के साथ धोरी शब्द लगा, कैसा किचरा बताए भाई। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। तो जब आप एक एक शब्द के अर्थ समझ जाओगे तो न्यारे हो जाओगे, सब समझे हुए हैं। अब क्या करना है इस दुनिया में फंस के भैया, चलो ऊपर परम धाम। हाँ, आत्मा जो है उड़ने उड़ने को करती रहेगी, शरीर ऐसे छूटेगा जैसे मक्खन से बाल कहते हैं, बड़ी सहजता से। देखना शरीर छोड़ते समय कष्ट हो रहा है क्या? दादियाँ तो देखो कैसे सहजता से शरीर छोड़ के चली गई। ब्रह्मा बाबा कैसे फुर्र से उड़ गए, पता ही नहीं चला। तो वरदान सुन लो भाई, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। देखो, शांत स्वरूप स्टेज बनानी है, अवस्था बनानी है। वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति की। हाँ, वस्तुओं से शांति मिली, गीतों से शांति मिली, किसी के व्यवहार से शांति मिली, वो सच्ची शांति थोड़ी कहलाई। परमात्मा की याद से जो शांति मिलती है वो सच्ची शांति कहलाएगी। हाँ, अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे भाई, ये घटेंगे नहीं, अभी बढ़ते जाएंगे। तुम्हें शांति की स्टेज बनानी है अपनी। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। वो समय आ रहा है। हाँ, अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। तो शांति में रहोगे तो शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे अपने आप। अपने आप फैलेंगे। देखो, कोई शांत रहता है तो महसूस होता है ना उसके पास, अरे भाई ये बच्चा तो बड़ा शांत है, ऐसा बोलते हैं ना। ऑटोमेटिक लोगों को महसूस होगा। और शांति कहाँ से आएगी? पवित्रता से। इसलिए बाबा का स्लोगन है, पवित्र बनो, राजयोगी बनो। हाँ, है ना भाई। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। बड़ी गहरी बात है एक एक शब्द में। अच्छा भाई, ओम शांति।